अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। आज हम चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और डी टू अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से ये करवाऊंगी। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बहुत बता चुकी हूँ, डिटेल से समझा भी चुकी हूँ और बता चुकी हूँ कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, मिडिल टर्म ब्रेकअप किस तरह करते हैं, तो सारी चीज़ें मैं ये करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं बस जल्दी जल्दी सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी। जहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं दे दूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। सोल्यूशन, ठीक है, पार्ट ए। 10a ब्रैकेट 2a माइनस 7, इसमें सिंपली क्या करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और 10a को 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 2 ज़ा 20, ठीक है, 20a स्क्वायर और माइनस का साइन लगाएंगे, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 70a। अब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, यानी कि ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी है -3b 7 माइनस 4b। ठीक है, यहाँ पे साइन का हमें ख्याल रखना है और 3b इससे भी मल्टीप्लाई होगा 7 से, यानी कि, और 3b जो है 4b से मल्टीप्लाई होगा और जो माइनस का साइन है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 7 ये हो जाएगा 21b और साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, तो 3 4 ज़ा 12, 12b स्क्वायर। और आप इसको इस तरह लिख लें, यानी कि 12b स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला हम पहले लिख लेते हैं, अरेंज करके हम लिख रहे हैं इसको, और माइनस 21b। इस तरह भी लिख लें जब भी सही है, इस तरह लिख लें जब भी सही है। तो ये इसका आंसर है। सी कर लेते हैं इसका। सी है c -4 और c -11। बता चुकी हूँ, जब भी दो ब्रैकेट्स और बीच में कोई भी साइन नहीं हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये वाली जो सेकेंड टर्म है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि c -11 और c -11। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, c यहाँ पे लिखेंगे और -4 इस वाले ब्रैकेट के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो c को मल्टीप्लाई करवाएंगे c से तो c स्क्वायर हो जाएगा, c को मल्टीप्लाई करवाएंगे 11 से तो 11c हो जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस 4c हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 4 को 11 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पे देख लें लाइक टर्म्स हैं, ये वाली लाइक टर्म्स हैं, तो हम इनको जो है वो कर लेते हैं सॉल्व। तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो हम प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15c। अब यहाँ पे साइन कौन सी आनी चाहिए 11, हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस 44। ठीक है, तो ये अब सारी जो है वो अनलाइक टर्म्स आ गई हैं, तो यही इसका आंसर है। पार्ट डी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पार्ट डी है 3d -5 और 4 d। यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स हैं और बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये वाला ब्रैकेट लिख लेते हैं 2 टाइम्स 4 d 4 d। तो ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको जो करवा चुकी हूँ इसमें सब चीज़ें ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, सही है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अगर आपने एक्सरसाइज की होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, और जाहिर सी बात है कि रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले आपने सारी एक्सरसाइज की हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, तो अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12d माइनस 3d स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20, फिर माइनस माइनस प्लस और 5d। अब लाइक टर्म्स देख लेते हैं, ये वाली लाइक टर्म है और ये वाली लाइक टर्म है, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि -3d -12d प्लस 5d और -20 प्लस का है, -3d स्क्वायर प्लस करवा लेंगे, प्लस 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 होता है तो प्लस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 17d और -20। ठीक है, अब सारी अनलाइक टर्म है तो बस यही इसका आंसर है।
ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, एक्सपेंड और सिंप्लीफाई करके इसको दिखाना है। तो पार्ट ए कर लेते हैं इसका। पार्ट ए है 7f ब्रैकेट 3f माइनस 4 प्लस 4f 3 माइनस 2f। ठीक है, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमारे पास जैसे 7f है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो यानी कि 7f इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3f से, और 7f जो है वो 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 7 3 ज़ा 21, 21f स्क्वायर, और 7 4 ज़ा 28f, अब प्लस 4 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 से भी, और 4f मल्टीप्लाई होगा 2f से भी। तो 4 3 ज़ा 12, 12f प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, साइन का हमेशा ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8, 8f स्क्वायर। पे देख लेते हैं कि कोई लाइक टर्म्स है, यानी कि ये वाली लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 21f स्क्वायर माइनस 8f स्क्वायर माइनस 28f प्लस 12f। सो सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13f स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, 16f। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 28 हमारे पास ग्रेटर टर्म है और इसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। पार्ट बी कर लेते हैं इसका। पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि ये दोनों ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम करते हैं 6h स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। अब इन दोनों को जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इस वाले में किया। तो यहाँ पे h माइनस 1 2 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, और एक में हम लिखेंगे 2h और यहाँ लिखेंगे हम +3। ठीक है, यहाँ पे 2h ये वाला और +3 इधर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6h स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2h प्लस 3h और प्लस माइनस माइनस, और 3 1 ज़ा 3। लाइक टर्म्स, ये देखिए लाइक टर्म्स हो गई और ये भी लाइक टर्म्स हैं। हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 8h स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1h। और साइन कौन सा आना चाहिए, यहाँ पे देखिए माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके, आप लिख भी दें जब भी ठीक है और नहीं लिखेंगे जब भी ठीक है। और -3। ठीक है, अब सारी अनलाइक टर्म्स हो गई हैं और यहाँ पे मैं इस तरह भी लिख देती हूँ 8h स्क्वायर प्लस h माइनस 3। ठीक है, तो ये आंसर है। अब कर लेते हैं इसका पार्ट, इधर करवा लेते हैं सी। पार्ट सी मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 ब्रैकेट है, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम इसी तरीके से करते हैं कि -4 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे 2k और -1 इधर लिखेंगे, और माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्व हो रहा है तो 3k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, और 3 7 ज़ा 21 और k। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 8k माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से तो 1k, और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 2 ज़ा 2 माइनस 3k स्क्वायर प्लस 21k। अब देख लेते हैं लाइक टर्म्स कौन सी हैं। ठीक है, और लाइक टर्म्स जो हैं हमारे पास है 2k स्क्वायर और ये वाली 3k स्क्वायर।
ठीक है, और हमारे पास नहीं है यहाँ पे -8k -1k, ठीक है, k का ये भी है 21k और +2 काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस होगा तो ये रह जाएगा 1, यानी कि हम k लिख लेते हैं सिर्फ, और साइन कौन सा आना चाहिए 3, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, तो -k²। अब हम इन तीनों को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दो दो करके सॉल्व करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 9k, और साइन हमारे पास किसकी आनी चाहिए 8, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है तो इसका साइन हम माइनस का लगाएंगे, +21k एज इट इज +2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये भी लाइक टर्म्स हैं, -k² प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 12, ठीक है, 12 हो जाएगा 12k। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए 21, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, उसका साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगा देंगे, +2। अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो यही आंसर है। चलिए पार्ट डी कर लेते हैं इसका। पार्ट डी है m+2 m+1 -3m+5 और 9 -5m। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन है, और जब भी माइनस का साइन होता है तो हम जो सेकेंड जो हमारे पास ब्रैकेट होते हैं इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं। पहले m+1 2 टाइम्स लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे m और यहाँ लिखेंगे +2, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज आएगा। अब यहाँ माइनस का जब भी साइन होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको ब्रैकेट नहीं करेंगे ना तो अंदर के साइन हमारे गलत आएंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट्स 9 -5m और 9 -5m 2 टाइम्स, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 3m और यहाँ पे लिखेंगे +5, ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। याद रखिए जब भी यहाँ पे माइनस का साइन देखें और यहाँ पे 2 टर्म्स हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यहाँ पर भी ऐसी हो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारे साइन जो है वो गलत आएंगे। m² हो जाएगा +m, ठीक है, +2m +++2 माइनस ब्रैकेट। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 3 27m माइनस 3 5 15 15m पे प्लस 5 9 45 प्लस माइनस, यहाँ देखें ये और ये प्लस माइनस माइनस 5 5 25m। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे जो अंदर साइन है ना ये सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, तो m² m+m इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो ये 3m हो जाएगा +2। अब ये माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये जाएगा 27m। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 15m, ठीक है। अब ये माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू -45, और ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस 25m, ठीक है। तो अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते ना तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं और हमारा आंसर भी गलत हो जाता। अब हम लाइक टर्म्स देख लेते हैं, तो m² जो है वो m² है, तो +15m², और इसके बाद हमारे पास है m कर लेते हैं तो 3m और +25m, ये कर लिया, ये कर लिया, ये और ये -27m हमने कर लिया। अब इसको हम करते हैं फर्दर सॉल्व, तो ये हो जाएगा 16m
स्क्वायर, पहले इन दोनों को करते हैं तो प्लस 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 ही होता है, 28m माइनस 27m ऐसे लिखेंगे। हमेशा दो दो को करके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन सही आएगी। अब इन दोनों को कर लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करवाएंगे तो 43, साइन कौन सा आना चाहिए 45, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन जो है माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लिखेंगे। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 16m स्क्वायर एज इट इज़, जब प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो ये हो जाएगा m, यानी कि 1m, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए 28, हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और उसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 43। ठीक है, अब कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फैक्टराइज करना है हमें और 3 टर्म्स हैं। इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको सबसे पहले देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि स्क्वायर वाला सबसे पहले लिखा हुआ है, तो यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कॉमन देखेंगे उसके बाद क्या इसमें कोई कॉमन निकल सकता है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। उसके बाद जो स्टेप था फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो 36 1 जा 36 होता है। इस स्टेप में क्या करेंगे हम प्लस या माइनस करवाएंगे, हमारे पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म आनी चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 13। यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि 36 आए, लेकिन हमारे पास प्लस या माइनस करने से 13 आए। तो अगर हम 6 से करते हैं 6 6 या 36, लेकिन अगर हम उसको प्लस करवाएंगे तो 12 आएगा। तो अगर हम इसको कर लेते हैं 9 से, 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 4, तो 9 4 जा ये 36 होगा। तो हमने क्या करवाना है 9 को प्लस करवाएंगे 4 में तो 13 आ जाएगा। हमने क्या करवाया है 9 को प्लस करवाया है 4 में। ठीक, तो अब यही हम यहाँ पे करेंगे, तो इसको कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस, यहाँ तक हम एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट करते हैं। हमने क्या किया है 9 ए को प्लस करवाया है 4 में, 4a में, तो अब ये देखिए 9 को प्लस करें 4 में तो हमारे पास मिडिल टर्म यानी कि 13 आ जाएगा प्लस 36। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस 9a प्लस 4a प्लस 36, तो उसको कर लेते हैं, अब कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 9 और इन दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा और a 4 9 जा प्लस 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 और 4 9 जा 36, a प्लस 9 लिखेंगे जो ब्रैकेट में एक दफ़ा लिखेंगे और a प्लस 4 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। b कर लेते हैं इसका, तो पार्ट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि 56 है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 को 56 से। ठीक है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, तो ये 56 हो गया। अब ऐसे दो नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 56 आए, लेकिन प्लस या माइनस करवाएं तो 15 आए। तो 8 7 से करवाते हैं तो 56 आता है, और अगर 8 9 10 11 12 13 14 15 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और प्लस करवाएंगे हम 7 में, और 8 7 जा 56। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं 8 को प्लस करवा रहे हैं 7 से, तो हमारे पास आ रहा है 15। तो यहाँ पे कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस तक एज इट इज। अब हम क्या करवा रहे हैं 8b को प्लस करवा रहे हैं 7b में। जब 8b को प्लस करवाएंगे 7b में तो हमारे पास सिर्फ ये 15 दिखेंगे, 15 आएगा प्लस 56। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8b माइनस प्लस माइनस 7b प्लस 56। ठीक है, अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो b यहाँ पे रह जाएगा b माइनस 8, यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस 7। ठीक है, 7 क्योंकि 7 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट 7 1 जा 7 यानी कि 1b, और माइनस प्लस, ये देखिए ये वाला माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 7 8 जा 56। तो अब क्या करेंगे हम, दोनों ब्रैकेट सेम आई है, इसका मतलब हमने सही किया है। -8 एक दफ़ा लिख लिया और b -7 एक दफ़ा लिख लिया। ठीक है, तो ये आंसर है। ये आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं।
पार्ट सी करते हैं हम इसका। पार्ट सी मैंने यहाँ पे उतार लिया है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म करेंगे, ठीक है। तो स्टेप देख लें, मैंने यहाँ पे भी ना मेंशन किए हुए हैं कि इन सब स्टेप को फॉलो करके आप करेंगे। मैं सारी एक्सरसाइज पहले भी करवा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चंस जो हैं इस जैसे सारे करवा चुकी हूँ, बस मैं ये रिव्यू एक्सरसाइज करवा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। अच्छा 51 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा कि 51 आए, यानी अगर हम इसको मैं करके देख लेती हूँ। 17 को मल्टीप्लाई करवाएं 3 से, पर इस टाइप के होते हैं ना जैसे 51, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो उसमें से आप फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। 17 में अगर हम माइनस करवाएं 3 को, ठीक है, ये माइनस करवाएं 3 को तो 14 आ जाएगा, यानी कि 17 माइनस 3 करवा रहे हैं तो हमारे पास 14 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो सी स्क्वायर प्लस तक एज इट इज, ब्रैकेट हम क्या करवा रहे हैं, 17 सी को माइनस करवा रहे हैं 3 सी से और माइनस 51। तो सी स्क्वायर प्लस 17 सी प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस और 3 सी माइनस 51 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में और इन दोनों में। सी कॉमन है तो सी प्लस 17 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 3 लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 51 भी आता है 17 से, तो यहाँ पे आ जाएगा सी और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब हमने सेम किया है। तो c प्लस 17 एक दफ़ा लिख लेंगे और c माइनस 3 वन टाइम लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। अब कर लेते हैं पार्ट डी। तो पार्ट डी कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब दो नंबर ऐसे लेंगे कि मल्टीप्लाई करवाने से 45 आए, तो 9 5 जो 45 होता है, तो 9 10 11 12 13 14, नहीं ये नहीं होगा, तो 45 और किसके टेबल में आता है, 15 की टेबल में भी आता है, तो 15 3 ज़ा, ठीक है, 15 3 ज़ा 45, तो 15 में से माइनस करवाएंगे 3 तो हमारे पास आ जाएगा 12, यानी कि 15 को हम क्या कर रहे हैं माइनस करवा रहे हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 12, ये हमारे पास मिडिल टर्म आ गई 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। तो डी स्क्वायर माइनस का साइन एज इट इज, हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पे 15d को माइनस करवा रहे हैं 3d से, ठीक है, और माइनस 45, तो डी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो 15d माइनस माइनस प्लस 3d माइनस 45 कॉमन ले लेते हैं इसमें और इसमें, तो d कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया d माइनस 15, ठीक है, प्लस 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल से ये भी आता है और 15 से 45 भी आता है, तो यहाँ पे रह जाएगा d प्लस माइनस माइनस और 3 15 ज़ा 45। अब वन टाइम हम d माइनस 15 लिख लेंगे, ठीक है, और d प्लस 3 वन टाइम लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने जल्दी करवाया क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।